रहा है सरकार अब वो का? सूत्र के हिसाब से चल रहा है। मैंने मीडिया में देखा कि अचानक से लोग ऐसे कर रहे हैं। अरे इसी सरकार ने वो कमेटी बनाई थी और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये चीजें आई हैं। तो आश्चर्यचकित क्यों होना है? क्या इसकी भी नियति अब वो हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की तरह होगी कि अनडेटेड कोई तिथि तय नहीं है, सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर सीटें रिजर्व की जाएंगी, समथिंग लाइक दैट? क्या इस तरह की योजना है? तो फिर इन जुमलों को क्यों परोस रहे हैं साहब? इस देश को आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है तो वन नेशन वन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। उस पर तो आपकी चुप्पी है क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी। इसमें खास मेहनत नहीं है, जुमलाबाजी है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि मिड 60s तक, 60 के दशक तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। फिर धीरे धीरे कांग्रेस के बरक्स क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ। फिर कहीं मध्यावधि चुनाव हुए, कहीं चुनाव के बाद सरकार नहीं बन पाई, तो वो साइकिल टूटा। आज आपने क्या व्यवस्था की है, हम आपका मसौदा देखना चाहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं सरकार बनने में कुछ परेशानी, अड़चन, दिक्कत हुई तो आप गवर्नर साहब के माध्यम से प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाएंगे? तो ये सारी चीजें समग्र चिंता का विषय है, सामूहिक चिंता का विषय है। एक बार आपका मसौदा देखें, तब फिर बेहतर ढंग से हम अपनी बात रखें। पटल पे कुछ और रास्ते की तरफ जा सकते हैं, जेपीसी डिमांड आप लोग कर सकते देखिए, हैं एक तो वैसे भी एक कमिटी से ज्यादा एक ओपन कंसल्टेशन तो जेपीसी में होती है, लेकिन वो सारी चीजें तो तब जब हम मसौदा देखें। मसौदा हमने नहीं देखा। उस मसौदे को देखने के बाद एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए कि देश की प्राथमिकता में ये कितना है, क्या कुछ और मुद्दे हैं जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और उसको सरकार बैक बर्नर पर डाल रही है, ताकि जो समकालीन जनोन्मुख मुद्दे हैं उस पर लोग सवाल ना पूछ लें। कि सरकार